हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन वाइफ रिकवर हस्बैंड परचेज डावरी आर्टिकल। क्या बीवी हस्बैंड के परचेज करदा डावरी आर्टिकल रिकवर कर सकती है? डावर आर्टिकल्स जहेज का सामान या पर्सनल बिलोंगिंग जिसको कह सकते हैं उसको डावरी आर्टिकल कहा जाता है। डावरी आर्टिकल क्या है इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डावरी आर्टिकल के द्वारा कि इस टॉपिक पर इस सब्जेक्ट पर हमारी ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं। अब मुख्तसर हम आपको बता सकते हैं कि डावर आर्टिकल ये कोई जहेज का सामान जिसको कहा जा सकता है वो सामान होता है, वो आर्टिकल्स होती हैं जो शादी के टाइम लड़की के वालिदैन लड़की को देते हैं, उसको डावरी आर्टिकल या जहेज का सामान कहा जा सकता है। इस्लाम में अगर हम बात करते हैं, इस्लाम में कुरान मजीद की सूरत अन-निसा उसकी आयत 4 है, उसमें ये कहा गया कि एंड गिव द वुमेन देयर डावर एज ए ऑब्लिगेशन एज ए डावर का कहा गया है। जहां तक जहेज का ताल्लुक है, जहेज बड़े सगीर में एक कल्चर है जो शादी के टाइम लड़की के वालिदैन लड़की को देते हैं। ये एक कल्चर किस्म का है। अगर हम इसको देखें कुरान मजीद में जैसे मैंने बताया सूरत अन-निसा में सिर्फ डावर के बारे में बताया गया, हक महर के बताया गया जो कि ऑब्लिगेशन है वुमेन और उसको देना चाहिए, जबकि जहेज के बारे में नहीं कहा गया। ये एक कल्चरली तौर पर एक चीज़ है जो दी जाती है जहेज, जो कि एक री इंटेक्टमेंट ऑफ द एंशिएंट हिंदू सोसाइटी इन विच डॉटर हैव नॉट बीन गिवन ए पोर्शन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी बट इंस्टेंट वर कंपनसेटेड विद मनी। यानी कि ये एक ऐसा कल्चर है, ये अगर हम देखते हैं ये हिंदू और पुराने हिंदू सोसाइटी का एक ऐसा रस्म और रिवाज है, क्योंकि हिंदू को ला में पुराने हिंदू के ला में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता था, इसलिए शादी के टाइम उसको बतौर कंपनसेट कुछ चीजें लेकर दी जाती थी, उसको कहा जाता है जहेज, जो कि आजकल मुस्लिम सोसाइटी में ये मौजूद है। चूंकि हिंदू माशरा में लड़की को ऑफ कोर्स जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको ये कुछ कंपनसेट कर दिया जाता है, कुछ सामान लेकर दे दिया जाता है जिसको जहेज कहते हैं। और ये वो चीज़ होती है, वो सामान होती है बीवी जिसको रिकवर कर सकती है। अगर इन केस अगर डिवोर्स हो जाती है, इन सेपरेशन हो जाती है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की अलहदगी हो जाती है, तो उस सूरत में कानून ये है कि 3 साल के अंदर जब ये सामान इलीगल हो जाता है, लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल इसकी हमने इसको रिकवर करना होता है। जब डिवोर्स हो जाती है, खुला हो जाती है, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको हम रिकवर करते हैं। या तो खुद हम कहते हैं हमारा सामान दे दो, अगर वो खुद सामान दे देते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो उस सूरत में हमें केस फाइल करना पड़ता है फैमिली केस में, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द डावरी आर्टिकल। अब ऐसा है हम जो हमारा जो टॉपिक है, अगर हम उसी टॉपिक से रिलेट होते हैं, थोड़ा कहा गया कि कैन वाइफ रिकवर हस्बैंड परचेज डावरी आर्टिकल। अब अगर हम देखते हैं सम टाइम ऐसा होता है कि ज्यादातर तो यही होता है कि वालिदैन अपने हाथों से अपनी बीवी के लिए सामान लेते हैं, जहेज का सामान लेते हैं, और शादी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या शादी वाले दिन या सम टाइम बाद में भी उसको सामान ज़्यादातर पहले ही उसके घर पहुंचा दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, लड़के वाले को रिसीव करा दिया जाता है, उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये शादी होकर आ रही, ये लड़की के जहेज का सामान है, जिसमें जो वालिदैन अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को ये गिफ्ट चीज़ें, ये डावरी आर्टिकल ऑफ कोर्स ज़रूर देते हैं, इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। छोटी सी लड़कियां होती हैं तो उस वक्त से वालिदैन ये सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो ऑफ कोर्स जब वो बड़ी हो जाती है, शादी होती है, तो उस टाइम वो काफ़ी हद तक सामान, चाहे वो अमीर है या गरीब है, देखिए जहेज हर वालिदैन देता है, इर्रिस्पेक्टिव के वो अमीर है या गरीब है, क्योंकि हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। अगर अमीर है तो ज़्यादा देगा, गरीब है तो कम देगा, लेकिन देंगे ज़रूर। कोई भी बेटी, किसी की भी बेटी खाली हाथ उसको नहीं भेजते शादी के टाइम, ये उसकी इज्जत होती है, उसको इज्जत के साथ उसको रुखसत किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात वालिदैन ऐसा करते हैं, दूल्हा को पैसा दे देते हैं या लड़की को पैसा दे देते हैं, कहते हैं ये पैसा ले ले, हम चूंकि दूसरे शहर में रहते, हम चूंकि दूसरे मुल्क में रहते, इसलिए सामान हम नहीं ले सकते, हम आपको पैसा दे रहे, आप इस पैसा से सामान खरीद लें। अब अगर पैसा समटाइम ऐसा है वो दूल्हा को दे देते हैं, ये ले ये पैसा है, हमारी बेटी को सामान आपने परचेज करके दे देना है।
अब अगर लड़की के वालिदैन ने दुल्हा को पैसे दे दिए तो उसके बाद दुल्हा जाके अपने इलाके में अपने करीब जाके मार्केट में बाजार में जो उसके वालिदैन ने उसको पैसा दिए वो जाके उसको सामान खरीद के दे देता है। अब साफ ज़ाहिर है वो सामान खरीदेगा तो ऑफ कोर्स उसमें यही होगा, शादी के बाद की तारीखें होंगी, वो रसीदें भी उसी दुल्हा के नाम होंगी, वो शहर भी उसी दूल्हे का होगा। तो एक जो चीज़ें ये आ गई। दूसरी सूरत ये होती है कि लड़की के वालिदैन गरीब होते हैं और गुर्बत की वजह से वो जो है वो सामान उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो लड़का कहता है कि नहीं जी, आपको जहेज़ का सामान देने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होगा हमारे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हम अपनी हैसियत में हम इसको दे देंगे, आपको बस आप हमें लड़की का रिश्ता चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी होगा हम खुद कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये सूरत हाल पेश आती है तो ऑफ कोर्स वो फिर अपने ही पैसों से, अपनी ही प्रॉपर्टी से, अपने ही जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चीज़ें ले लेते हैं, वो जायज़ नहीं होगा। अब तलाक हो जाती है, सेपरेशन होती है। अब तलाक के बाद बीवी केस करती है और कि ये मेरा सामान है, मुझे वापस दिया जाए, जबकि हस्बैंड ये कहता है कि लड़की के वालिदैन ने तो सामान ही नहीं दिया, ये जो सामान मेरे घर में पड़ा ये तो मैंने खरीदा है। अब उसने खरीदा है अगर, तो उसकी दो सूरतें हो सकती है, या तो ये है कि वो पैसे उसकी लड़की के वालिदैन ने दिए थे या उसने वाकई ही ये खुद खरीदे थे। अब खावंद को अब अगर वो कहता है कि नहीं ये तो मैंने ही खरीदा है, ये तो मेरा सामान है, तो उसके लिए खावंद को बिल्कुल सॉलिड किस्म की एविडेंस देनी पड़ेगी कि उसके वालिदैन ना तो इस जो सामान हमने लिया है ये घर का मैंने इकट्ठा किया, ना तो उसने कोई पैसे दिए हैं, ना ही सामान दिया है। अकेला उसकी एविडेंस भी काफ़ी नहीं होगी, उसको प्रूफ करना पड़ेगा गवाहों के थ्रू, एक ठोस एविडेंस के थ्रू कि वो कुछ भी नहीं लाई थी और जो कुछ मेरे घर में है ये मेरा है, मेरे पैसों से है, ना तो इसके वालिदैन ने पैसे दिए थे और ना ही सामान दिया था। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि ऑफ कोर्स ये सामान लड़की का है और कोर्ट उसको वो सामान दिलाएगी। इसके लिए रूलिंग भी है 2011 वही एलआर है, पेज है 1060। तो ये तरीकेकार है कि अगर वो कहता है कि नहीं दिया नहीं है तो उसको सबूत देना पड़ेगा ठोस, अदरवाइज लड़की को ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी शादी होती है वालिदैन ऑफ कोर्स उसको सामान देते हैं, दे दिला के ही उसको रुखसत करते हैं। तो ये है आज का हमारा लीगल लेक्चर कि कैन वाइफ रिकवर हस्बैंड परचेज डावरी आर्टिकल। इसके साथ मुझे इजाजत दे, अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। कर फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ, उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।